फिर क्या चाहिए? मैंने भी तो यही पूछा था। उसने मुझे बोला थिंक ऑफ अ वाइल्ड सर। क्या कहा था? सर मैंने उसे बोला थोड़ा वाइल्ड सोचो। नहीं सर, नहीं सर, फिर क्या? वो मेरे कानों में आके ये बोला थोड़ा वाइल्ड सोचो डार्लिंग, ऐसा बोला। भगवान! आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे क्लाइंट ने एक गहरा भाव है। क्या उसने अपने दिमाग में जूम लेंस डालकर रखा है? बेटी, आपको जूम लेंस की जरूरत नहीं है। जाओ बैठ जाओ वहाँ पर। अच्छा तो बेटी, इसने आपसे भी ऐसा ही कुछ पूछा क्या? उसने उसका जवाब दिया। क्या कहा था? उसने इडली वड़ा सांबर कहा इडली सर। बड़ा सांबर, जरूर भूखा होगा। उसका तो असल में भूखा ही होना चाहिए था। हाँ सर। नहीं सर, हाँ? मैंने भी पहले यही सोचा था, पर मुझे बाद में पता हाँ? चला कि इसकी भूख क्या है। आखिर तुम्हारी अरे भूख क्या सर, है? उसे देखो कैसे मुझे सिग्नल दे रहा क्या है। किया उसने? उसके हिसाब से ये बॉडी मेरी नहीं है अरे सर। बाप रे! उसके बाद अपनी समझता है ये। सर सुना आपने? इसके हिसाब से वो लड़की की बॉडी उसकी नहीं है, इसकी है। कितना डबल मीनिंग है। बेटे आप जाओ, मैं देख लेता हूँ। आप जाओ, मैं देख लूंगा। हेलो, बोलो बेटा। मेरी बॉडी मेरी ही है, समझ गए ना? इस औजार में जाने के लिए पैर है, उससे निकलो। तुमने उससे क्या पूछा? सर उसका मतलब है। मीनिंग क्या था वो मैं बताता हूँ आपको। योर ऑनर, एक और विटनेस को बुला सकता हूँ क्या मैं यहाँ पर? सर, आपको सनराइज पसंद है या सनसेट? मुझे सनराइज पसंद है बेटी। सुबह ताजी हवा के साथ कॉफी पीता हूँ, न्यूज़पेपर के साथ दिन की शुरुआत कर सकता है ना? लेकिन इसे तो सनसेट पसंद है। हूँ। हे भगवान! वो क्यों? क्योंकि सनसेट के बाद अंधेरा जो हो जाता है। तुमने कहा धुआं और आग। ये आग है और आग धुआं के पीछे। अरे सर, ये तो तब भी नहीं रुका। इसने कहा शादी के लिए डर्टी माइंड होना चाहिए, और ये सब इसने मंदिर में कहा। ये क्या बेहुदा बात है? अरे बाप रे, मंदिर में भी? किस तरह का अश्लील है ये लड़का? लगता है ये तो गहरा फंस गया। अगर इस केस के लिए डिसीजन चाहिए तो मुझे थोड़ा समय लगेगा। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। अपना बखेड़ा करके अब सोच रहे हो? लड़की मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? तुम अब भी उस लड़की के बारे में सोच रहे हो? जरा अपने पापा को देखो। हम ही गलत थे। हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर वो शादी नहीं करता। उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। प्लीज आप केस वापस ले लीजिए। पर मेरी एक शर्त है, तुम्हारे बेटे को 24 घंटे में इंडिया छोड़कर जाना होगा। तू फिर आ गया। तू हमेशा कहता था मुझे 13वीं में होना चाहिए। मैं शादी कराने के लिए नहीं हूँ, और अब मैं तेरी ही सुनूंगा। अरे हाँ समझ गया, चलो चलते हैं यहाँ से। आ रहा हूँ मैं तो वो सोच भी नहीं सकता जो तूने उनसे पूछा। तूने ऐसा सबसे क्यों पूछा? अरे तू शादी करना भी चाहता है क्या? हम इसके लिए लड़की ढूंढ रहे थे, सुंदरता और टैलेंट वाली, जो इसकी बीड़ी बने, अच्छे नेचर वाली, अच्छे घर वाली। और अगर उसकी कुंडली मिलती है तो वो अच्छे घर से भी है, तो और तुझे किस तरह की बीड़ी चाहिए? एक तरफ हम तेरी एंगेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं और तूने उस लड़की का हाथ मांग लिया। तुझे वो लड़की क्यों पसंद है? जो भी सवाल उसने पूछे वो सभी उससे मिलते हैं। वो उसकी वजह से कंफ्यूज हो गया। उसकी बेटी की वजह से हम सबको सहना पड़ रहा है। चलो उसे दिखा देते हैं। उन्हें दोष देने का क्या मतलब? गलती तो इसकी ही है। तो हम उन्हें ऐसे ही छोड़ दें? अगर तुम्हारे पास कुछ कहने को है तो कमरे में चलकर कहो। अगर उसकी लड़की ने इससे बात की भी थी तो इसका दिमाग कहाँ गया? तुम तो कहते फिरते थे कि तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है, और अब देखो किस हाल में ले आई है हमें। देखिए पापा, असल में सुनो, उससे बहुत चला जाए यहाँ से। रुको रुको। क्या हुआ भाई? मैं उस लड़की से मिल के आता हूँ। अरे फिर पागल है क्या? परेशान मत हो, बस फ्लाइट में जाओ और सब भूल जाओ। मुझे पूछना है व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर मैरिड लाइफ। उसे पता भी नहीं है कि मैं उसे चाहता हूँ अपनी मैरिड लाइफ में। उसका जवाब जानना चाहता हूँ। अबे ओए सुन, मुझे जवाब जानना है। ओए ओए
तुम्हें पता है अंधा आदमी कौन है? वो नहीं जिसने अपनी आंखें खोदी, ये वो है जिसका खुद का कोई ओपिनियन नहीं। तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अगर किसी के पास उसके खुद के ओपिनियन नहीं है इडली वड़ा सांभर। आज के लिए इतना ही। दिस इज विभा साइनिंग ऑफ। थैंक यू, थैंक यू। ओए डार्लिंग, तुम क्यों आए हो? आ जाओ। मुझे तो लगा तुम फ्लाइट में होगे। यहाँ क्यों आए? पता नहीं क्यों। क्या? मैंने सब मैचेस मना कर दिए और तुम्हारे घर आया तुम्हारा हाथ मांगने। मेरा परिवार कह रहा था कि मैंने सही नहीं किया। मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ। सिर्फ मेरा ओपिनियन मैटर करता है मेरे लिए। इसमें कुछ नया नहीं है कहने को। मैंने तुम्हें अभी रिजेक्ट नहीं किया, मैंने तुम्हें तब रिजेक्ट किया था जब तुम इंडिया में थे। यूएस में जॉब करता है, अच्छे परिवार से, इसके पास सब कुछ है। 20 दिन की छुट्टी लेकर आ रहा है यहाँ शादी करने के लिए। बस तुम्हें हाँ कहना है और सब हो जाएगा। मुझे ये भी नहीं चलेगा। तुम 20 दिन के लिए आए अपनी शादी की तारीख चुनने और दुल्हन ढूंढने। इसीलिए मैं समझ गई कि तुम्हें शादी के बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें नहीं पता कि लड़की से क्या मांगे। जब तुम्हारी बीवी बनने वाली हो तुम्हें तो अपने बारे में भी नहीं पता। मुझे नहीं पता? तुम कह रही हो कि मुझे नहीं पता? मुझे नहीं पता। शादी करने से पहले यूएस में जॉब सेटल की। मैंने खुद का घर लिया। मैंने वो सब कुछ हासिल किया जो मेरी बीवी को चाहिए होगा। मैंने वो सारी चीजें सेटल करी। मोस्ट एलिजिबल बैचलर बन के शादी के लिए तैयार था मैं। ये भी काफी नहीं होता एलिजिबल होने के लिए। तुम्हें और एलिजिबल होना होता है शादी के लिए। एलिजिबिलिटी इज मैरिड लाइफ के लिए? अब ये क्या बकवास है? एलिजिबिलिटी का मतलब वो तुम्हारा ख्याल रख सके, वो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रह सके, कोई भी हो। मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरे पीछे रहे मेरी जिंदगी में। मैं चाहती हूँ कोई ऐसा जो मेरे करीब हो। साथ होने और करीब होने से क्या मतलब है? तुम फिर से पूछ रहे हो। देखो, मैं चाहता हूँ एक एडजस्टेबल नेचर मेरी वाइफ के लिए, क्योंकि मैं एडजस्ट नहीं हो सकता। Oh my goodness। हाँ बिल्कुल, गुडनेस। मैं एडजस्ट नहीं हो सकती और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे लिए एडजस्ट हो। तुमने पूछा था ना, What do I expect from my married life? अगर तुम चाहो तो मैं जवाब दे सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, वो बस इडली वड़ा सांबर। माफ करो मुझे। नहीं, मैं चाहती हूँ ग्रेट रोमांस इन माई मैरिड लाइफ। ये क्या लड़की है? थैंक्स। ये कॉफी मुझे दो। मैं एक चीज समझ गया, तुम्हारी सोच असल जिंदगी से बहुत दूर है। तुम्हारी फिलॉसफीज मैरिज के लिए बेकार हैं, वो अफेयर के लिए अच्छी हैं। अब मेरी बात सुनो। आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड वाइफ और एक अच्छी फैमिली, किड्स, और उसके साथ में ढेर सारा प्यार। बस हर कोई यही चाहता है अपनी मैरिड लाइफ में। जितना मुझे पता है उस हिसाब से लड़की ढूंढ लूंगा। मैं शादी कर लूंगा और खुशी से रहूंगा, पर तुम पूरी तरह पागल हो जाओगी, समझी? और ये मेरा ओपिनियन है, मेरा खुद का। बाय। मैं सच में पागल हो गया था। डार्लिंग, तुमने काफी काम कर लिया। क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं? तुम्हें सनराइज पसंद है या सनसेट? देखो, मुझे बस सनराइज पसंद है। आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। डिड यू गेट दैट? मुझे तो सनसेट पसंद है। पता है क्यों?